हम तवायफ रानियां हैं लाहौर की, हर नवाब राजा हमारे दर पर सलाम ठोकता है। जो भी हमें सुनना चाहे यहाँ आके सुने। नेटफ्लिक्स के लिए संजय लीला भंसाली की एक नई वेब सीरीज़ का ये संवाद एक पूरी कहानी को बयां करता है दोस्तों, जिसके तार जुड़ते हैं सिख साम्राज्य से। भले ही संजय लीला भंसाली ने इसको लार्जर देन लाइफ बनाकर पेश किया है, जैसा कि उसकी फिल्मों में हमें अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन वो मोहल्ला जिसके नाम पर ये कहानी है वो उस जमाने में असल में लार्जर देन लाइफ ही था। कहानी शुरू होती है शहर लाहौर के ऐसे इलाके से जिसके नाम का अंग्रेजी में अर्थ है द डायमंड मार्केट, और गुजरे हुए वक्त में इसकी चमक देखते ही बनती थी। कभी इसे शाही मोहल्ला कहा गया और कभी अदब का इलाका, साहित्य का इलाका, शेर व शायरी का इलाका। वो मोहल्ला जहाँ पर शाही परिवार अपने शहजादों को तमीज़ सिखाने के लिए भेजा करते थे कि जाओ और सीखो कि समाज में बातचीत कैसे करते हैं, कैसे दूसरों की इज्जत की जाती है। यहाँ महफिलें रोशन हुआ करती थी, नाच और गाने में माहिर बहुत सारे किरदार यहाँ चहलकदमी किया करते थे। और जैसे कि हमारी सिविलाइज्ड यानी सभ्य समाज की हमेशा से आदत रही है अपनी सहूलियत के मुताबिक किरदारों को नाम देने की, तो उन किरदारों को इसने नाम दिया तवायफ। ये दूसरी बात है कि घने अंधेरे में इसी समाज के ठेकेदार सदियों से उन्हीं गलियों में छुपकर जिंदगी का लुत्फ उठाते रहे हैं, उस जगह जहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। और संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज का एक ही नाम है, हीरा मंडी। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। मैं राकेश सिनवार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक अरबी शब्द ताइफा का बहुवचन है तवायफ। पंजाबी भाषा में इसके लिए कंजरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जन्म फारसी भाषा के एक शब्द कंचनी से होता है, जो बड़ा दिलचस्प है और मोटे तौर पर जिसका मतलब है सोने में डूबी हुई। दोस्तों, ये कंचनियाँ नाचने, गाने, कविता कहने और इंसान के दिल को लुभाने वाली कलाओं में माहिर हुआ करती थी, और इसके साथ साथ अदब इनकी अदाओं और व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का खास हिस्सा हुआ करता था। 12 अप्रैल 1801 के दिन लाहौर शहर एक नए राजा के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था। सिख सरदारों के बीच एक बेहद सम्मान के योग्य और श्री गुरु नानक देव जी के वंशज श्री साहिब सिंह बेदी ने उनके माथे पर केसर का तिलक लगाया। पूरी धूमधाम और शाही अंदाज में ये नौजवान राजा लाहौर की सड़कों पर निकले और खुशी से झूम रही अपनी प्रजा पर धन की बारिश की। कई दिनों तक शहर जश्न में डूबा रहा। जैसा कि रिवाज था, हर रात नाच गाने का आयोजन होता था जिसमें शहर की नामचीन तवायफें शामिल होती थी। वो युवा महाराजा इस चकाचौंध को देखकर हैरान थे, जिनकी अब तक की जिंदगी ज्यादातर गुजरावाला के जंगलों में बीती थी, जो उनका पुश्तैनी घर था। इन्हीं रंगीन शामों में से एक शाम की महफिल में परफॉर्म करने वाली एक कंचनी 13 बरस की खूबसूरत और नाजुक लड़की थी, जो तवायफ के पेशे के साथ बड़ी हुई थी। और उस दिन उसकी परफॉर्मेंस इतने कमाल की थी कि महाराजा पर जैसे जादू चल गया हो, और वो इस तरह से मोहित हुए कि एक टक देखते रह गए। उस खूबसूरत लड़की का नाम था मोना। कभी कभी सोचता हूँ कि उनको शेर पंजाब क्यों कहा गया, क्योंकि शेर का मतलब है हिम्मत और दिलेरी से लबालब। फिर जब इस किरदार की परतें एक एक करके खुलती हैं तो समझ में आता है कि सामाजिक परंपराओं को तोड़कर भी महाराजा की हैसियत को बरकरार रखना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। ये काम रणजीत सिंह ही कर सकते थे। हरिराम गुप्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ सिक्स वॉल्यूम 5 में दीवान अमरनाथ की प्रश्न में लिखी हुई मशहूर रचना जफरनामा रणजीत सिंह से मोरा के बारे में एक 3 पेज के डिस्क्रिप्शन में से एक टुकड़ा उठाते हुए कहते हैं कि मोर की तरह नाचती थी वो, मन को मोह लेने वाली उसकी नजरें जैसे चीर कर रख देती थी। उसके काले घुंघराले बाल, सफेद चांद जैसा चमकदार चेहरा, हिरनी जैसी आंखें, बिजली की गति से उसका नाचना, बेहद नरम स्वभाव, मीठी आवाज और हाजिर जवाबी, जैसे इस जहान का कोई आदमी तो उसमें एक कमी भी निकाल कर नहीं दिखा सकता। एक खूबसूरत तवायफ को अपने कब्जे में रखना एक राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और बस यहीं से महाराजा और मोरा की कहानी शुरू होती है, जो बेसिकली अमृतसर के पास मक्खनपुर गांव की रहने वाली थी। अटारी के नज़दीक धनोवा कला में महाराजा रणजीत सिंह ने एक मंदिर भी बनवाया। इसके बिल्कुल पास से एक नहर निकलती थी, जिसको मुगल बादशाहों ने लाहौर के शालीमार बाग में सिंचाई करने के लिए बरसों पहले बनवाया था। एक बारादरी भी बनवाई गई, जिसमें लाहौर से अमृतसर जाते वक्त महाराजा आराम किया करते थे।
कहते हैं इसी बारादरी में मोरा और महाराजा की मुलाकातें होती थी। नजदीक से गुजरने वाली नहर के ऊपर एक पुल भी महाराजा ने बनवाया, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसके मुताबिक एक बार सर्दी के दिनों में लाहौर दरबार जाते वक्त जब मोरा नहर को पार कर रही थी तो उसके पैर की एक चांदी की जूती नहर में बह गई, जिसके बाद वो नंगे पैर दरबार में पहुंची। जब उसको नाचने के लिए बुलवाया गया तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पांव सर्दी में ठिठुर गए थे। महाराजा को पूरी बात पता चली तो उस नहर के ऊपर एक पुल बनवाने का हुक्म दिया गया। कहते हैं कि यह पुल एक दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया था, जिसको पुल कंजरी के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार हरिराम गुप्ता लिखते हैं कि आलम यह था कि महाराजा रणजीत सिंह रात को लाहौर किले में ना रहकर मोरा के घर पर ही रहने लगे थे। वहीं पर खाना और दूसरी ज़रूरी चीज़ें मंगवाई जाती थी। सुबह जैसा कि उनका नियम था, घुड़सवारी करते हुए एक्साइज पर जाते थे, तो मोरा भी साथ ही जाया करती थी। कंजर खाने में महाराजा की रिहाइश बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन किसी के पास भी कहने की हिम्मत नहीं थी। एक आदमी ने हिम्मत जुटाई और महाराजा को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। ये थे लाहौर दरबार के ख़ास आदमी मेहर मोहकमुद्दीन। महाराजा जिनकी बहुत इज्जत किया करते थे, वो उनको बाबा कहकर बुलाते थे और कई ख़ास मामलों में उनकी सलाह भी लिया करते थे। मेहर मोहकमुद्दीन ही वो आदमी थे जिन्होंने लाहौर पर कब्जा करते वक्त लाहौरी दरवाजे को खोल दिया था ताकि महाराजा रणजीत सिंह अपनी आर्मी के साथ अंदर आ सके। मेहर मोहकमुद्दीन ने महाराजा को सलाह दी कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं और इस तरह की बातों से सावधान रहने के लिए कहा। ये सुनते ही महाराजा इतना गुस्सा हुए कि उनसे बाबा का टाइटल ही छीन लिया गया। उनको दरबार की तरफ से दी गई ज़मीनें वापस ले ली गई। हार्ड लेबर के साथ उनको जेल की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा उनको 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। एक तवायफ का दरबार में नाचना या शाही महफिलों में मौजूद होना एक आम बात थी दोस्तों। लेकिन महाराजा को प्रेम हो चुका था और अब उन्होंने मोरा से शादी करने का फैसला कर लिया था। उनकी पहले से 2 पत्नियां थी, लेकिन उस वक्त एक राजा एक साथ कई पत्नियां रख सकता था। अब बात करते हैं मोरा के खुद के परिवार की। किसी खानदान की लड़की से खुद राजा अगर शादी करने की बात करता तो आमतौर पर यह माना जाता है कि उसके घर वालों को खुशी होनी चाहिए और खुशी का कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर बहुत अचंभा होगा कि मोरा के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। उसके पिता और परिवार वालों ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया था। पहला कारण तो ये था कि वो मुसलमान थे और महाराजा सिख। दूसरा, उनको ये इनसिक्योरिटी थी कि एक राजा जितनी चाहे रानियां रख सकता था, इसलिए भविष्य में मोरा का महत्व कम हो सकता है। और तीसरी बात यह थी कि फिलहाल मोरा की उम्र सिर्फ 13 बरस थी और एक तवायफ के रूप में वो फिलहाल अच्छी खासी कमाई कर रही थी, इसलिए उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो इस वक्त शादी करे। लेकिन महाराजा अपनी बात पर अड़े हुए थे। तवायफों के खानदान में एक दिलचस्प रवायत थी कि उनके घर का दामाद बनने से पहले उसको अपनी होने वाली ससुराल में जाकर जोर से फूंक मारकर चूल्हे में आग जलानी पड़ती थी। मोरा के पिता ने इस शादी को टालने के लिए इस शर्त को मजबूती से रख दिया, ये सोचकर कि रणजीत सिंह महाराजा हैं और ये शर्त वो कभी भी नहीं मानेंगे। इतना छोटा सा काम और वो भी एक तवायफ के घर में जाकर। ऐसा लगता है ये महाराजा को नाराज किए बिना इस रिश्ते से रोकने का एक चतुर और बेहद आसान तरीका अपनाया गया था, क्योंकि परंपरा तो परंपरा होती है और इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन हर कोई हैरान था कि महाराजा पलक झपकते ही इस बात के लिए राजी हो गए। मोरा का खानदान जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, उसके सरदार थे मियाँ समदू, जो अमृतसर का एक अमीर आदमी था। उसके घर पर फूंक मारकर आग जलाने की परंपरा को पूरा किया गया। शादी का जश्न बेहद धूमधाम से मनाया गया। महाराजा की बारात में हाथी, घोड़े, पालकी और पैदल लोगों की भारी भीड़ शामिल हुई। लाहौर किले से लेकर शालीमार बाग तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। मियाँ समदू ने दुल्हन को कीमती गहने, कपड़े, घरेलू सामान का भरपूर दहेज दिया, जैसे वो कोई राजकुमारी हो। सिख और खासकर अकाली इस बात से बेहद नाराज थे। अगर राजा कुछ हद तक अत्याचार भी करे तो वो इस बात को सहने के लिए तैयार थे, लेकिन एक तवायफ और वो भी मुसलमान, उससे शादी करना एक ऐसी बेइज्जती थी जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अकालियों ने इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्होंने महाराजा को अपने इस बर्ताव की खातिर जवाब देने के लिए श्री दरबार साहिब में श्री अकाल तख्त साहिब पर हाजिर होने का आदेश दिया। मुख्य ग्रंथी अकाली फूला सिंह ने उनके इस आचरण की बेहद कड़ी निंदा की। महाराजा हाथ जोड़कर श्री अकाल तख्त जी के सामने खड़े थे और पूरी कार्रवाई को सुन रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की है और इसके लिए माफ़ी मांगी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया कि रणजीत सिंह दोषी हैं और सज़ा के हकदार हैं। सभा के सामने उनको 100 करोड़ की सज़ा दी गई। जैसे ही सज़ा का ऐलान हुआ, सबकी नज़रें महाराजा की तरफ उठ गई।
इस फैसले को सर आंखों पर रखते हुए उन्होंने सहमति में सिर्फ अपना सिर हिलाया। उनका कुर्ता उतार दिया गया और उनको श्री अकाल तख्त के सामने इमली के पेड़ से बांध दिया गया। सभा में मौजूद कुछ लोग महाराजा की विनम्रता को देखकर इमोशनल हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तभी जत्थेदार श्री अकाल तख्त अकाली फूला सिंह खड़े हुए और बोले कि महाराजा ने अपनी गलती मान ली है और श्री अकाल तख्त साहिब जी के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया है। उनकी ये बात बहुत तारीफ के लायक है, इसलिए अब फैसला किया जाता है कि उनको अब सिर्फ एक कोड़े की सजा दी जाए। ये सुनते ही श्री दरबार साहिब परिसर तालियों से गूंज उठा। कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये पता चलता है कि शादी के बाद रानी मोरा हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी में स्नान करने के लिए महाराजा के साथ हरिद्वार गई थी, जो बड़ा विडंबनापूर्ण लगता है क्योंकि महाराजा एक सिख थे और उनकी दुल्हन मुसलमान। ये जग जाहिर है कि शादी के बाद भी रानी मोरा ने अपना धर्म नहीं बदला और वो आजीवन एक समर्पित मुस्लिम ही रही।